इस समय जो देशों में, राष्ट्रों में युद्ध की भूमिका पड़ रही है, भद्रवाहु संहिता में उसके प्रमाण आ गए। बराबर। अब नरेंद्र भाई गुरु कृपा को, महेंद्र चोड़ीवाला, उनको एक स्वप्न आया। अब स्वप्न आया इनको, ये सोचते हैं स्वप्न का फल क्या होगा। आवश्यकता नहीं है इनको स्वप्न इसी भल में फल दे जाए। आज इनको स्वप्न आया, आवश्यकता नहीं इनको इसी भव में फल देगा। वो स्वप्न मित्र जीवन की अंतिम श्वास में भी फल दे सकता है और कई भव के बाद भी फल दे सकता है। इधर देखो, मैं भी प्रमाण देता हूं, आप सब एक साथ सुन के गदगद होंगे। स्वप्न आया नरेंद्र भाई को मित्र, वो स्वप्न एक दिन में ही फल दे जा, कोई नियम नहीं है, संभल के जियो। वो स्वप्न 7 वर्ष बाद भी आ सकता है, 8 वर्ष भी आ सकता है, 60 वर्ष के बाद भी आ सकता है, 60 भव के बाद भी आ सकता है, और पूरे के पूरे मित्र आपके युग निकल जाए तब भी आ सकता है। युग निकल जाए मतलब, इधर देखो मित्र, मतलब विकास छाबड़ा ऐसा देख रहा, बोले आज क्या बोल रहे हैं मित्र, आज शुद्ध आगम बोल रहा हूं। इधर देखो मित्र, रोज ही आगम बोलता हूं, आज भी आगम ही बोल रहा हूं। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती को स्वप्न कब आया था? भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आया था, वो तृतीय काल में आया था। उस स्वप्न का फल कब आ रहा है? तृतीय काल निकल गया, चतुर्थ काल निकल गया, मित्र पंचम काल में स्वप्न के फल दिखाई दे रहे हैं। आप जहां देखो वहां पर बंदर ऊंट पर, गधे, हाथी पर बैठा है। देखो राजनीति को, दिख रही? बहुत अच्छी बात है, दिख रही ना? तुम जैसे पंडित जी, बाबूजी हाथ जोड़े घूमते मिलते हो, दिख रही? दिख रही? अरे पंडित जी आओ साहब बैठिए, ये भी एक जो सम्मान दिया आपने है, क्या है, किसको सम्मान? समझ गए ना? हाँ, अब चलिए आगे। 2 स्त्रियां नग्न नृत्य कर रही हैं, इसका फल क्या है? कलयुग ऐसा आएगा जिसमें साधु साधु को चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा, साधु आपस में लड़ जाएंगे। 2 साधु लड़ते मिले ना मुझे, मैं बहुत खुश होता। हाँ, मैं इतना खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ। उनका लड़ने से खुश नहीं होता हूँ, वो तो गलत काम है, लड़े ना, बासल से रहें, लेकिन खुश इसलिए होता हूँ, हे जिनदेव, हे जिनदेव, हे बागेश्वर जिनवाणी, तो कितनी सत्य है कि जैसा लिखा था, जैसा प्रभु ने कहा था, वो सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। समय था, हर संघ के साधु एक दूसरे के साथ रह लेते थे। मालूम कैसा काल आ गया। मैंने भैया विराजो, आप तो वृद्ध अवस्था है, नरेंद्र खड़े रहो, कोई चिंता नहीं है। ज्ञानी नरेंद्र भैया, समय देखो, जब था भारत की भूमि पर, जब था भारत की भूमि पर भोग भूमि का काल, तब शेर गाय एक साथ घास चरते थे। कभी सुना आपने? एक दिन जब मैं अध्ययन नहीं किया, सुब्रत सागरी आचार्य विराग सागरी भिंड के चैत्यालय मंदिर प्रवचन कर रहे थे। बोले सिंह जो है घास खा रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? जब आगम पढ़े, गुरुजी पर श्रद्धा और चौगनी बढ़ गई। बोले ठीक बोल रहे थे। सिंह जो है, विकास बराबर, सिंह जो है घास चरते थे,
और भोग भूमि के शेर मेरे मित्र कई वृक्षों से वहां के जो फल थे वो खाया करते थे और परस्पर में एक दूसरे के साथ मिलके रहा करते थे। शेर किसी को कभी खाते नहीं थे, भक्षण नहीं करते थे। मित्र काल ऐसा बदला, जिस भारत की भूमि पर शेर फल खाते हो उस भारत की भूमि पर मेरे मित्र दुष्कर्मी मनुष्य मांस खाते हैं। एक काल इस पृथ्वी ने शेर को घास खाते देखा है, बराबर इस पृथ्वी ने शेर को फल खाते देखा है। और जैसे जैसे समय बदलता गया, ये मनु का काम क्या था, कुलकरों का काम क्या था? यही तो काम था। जब जब नई घटना घटती थी तो वो बताया करते थे। जब कुलकर ने जब सिंह दहाड़ने लगे, खुंकारने लगे, तो लोग भयभीत होने लगे। तब मनु के पास गए, कुलकर के पास गई प्रजा, बोले सौभी जो कल तक मेरे साथ रहते थे ये क्या अचानक हो गया? अचानक ही होता है। अपने घरों से मिलो ना, कैसा भंडा एकदम फूटता है। सोनू कहाँ गया? भग गया सोनू। ओ ज्ञानी बाकलीवाल, उस दिन की याद कर तुम चारों भाई, एक माँ तुझे रोटी चूर के रख देती थी, वो चारों मिल करके एक थाली में खाना खा लेते थे। उस दिन को भी ध्यान किया करो। वो दिन भी आ गया, हम चार भाई की अलग अलग भोजन बन रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं करना, कोई बुरा नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। भोजन अलग बनने लग गया लेकिन भावना तो एक है। वो न्यारा करना भी श्रेष्ठ है जिसे हृदय से न्यारे ना हो पाए। इसलिए पिताजी को बच्चे की शादी होते ही न्यारा कर देना चाहिए। बेटे की शादी होते ही पिताजी को अपने बच्चे को न्यारा कर देना चाहिए। अब उसकी इच्छा, साथ में रहना चाहता है लेकिन न्यारा तुरंत कर दें। बोले क्यों? वो कहे कि मुझे न्यारा कर दो तो तुम न्यारे ही हो जाओगे। फिर कभी होली, दीपावली, दशहरा पे पिताजी को नहीं बुलाओगे। और यदि पिताजी ने कहा बेटा तुमको अलग नहीं कर रहे हैं, अब तुम योग्य हो गए हो, ये व्यवस्था तुमको दे रही है, तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी व्यवस्था है, ऐसे योग्य द्रव्य दे करके पृथक काम दे दिया है। वो बेटा अपने पिताजी के पैर छुएगा, होली, दीपावली, दशहरा के दिन अपने पिताजी को घर में बुलाएगा और जब पिताजी के पास जाएगा तो चारों मिलके बोलेंगे चलो घर चलें। घर जानते हो? चलो घर चलें। बेटों के मकान है, जब माता पिता रहते हैं उसका नाम घर है। इसलिए ज्ञानियों, अपने मकानों में तुम चरपरा खा लेना, परंतु पिताजी घर में मिठाई खाने जाना। बैठ जाओ। समझ में आ गया? अजीत, जब एक मुर्जात जा रहे थे, वो मुर्जात जा रहे थे, उसी बीच में एक विद्वान ने देखा ये मुर्जात जा रहे हैं। इसी बीच में एक सामान्य नागरिक ने देखा मुर्जात जा रहे हैं। इसी बीच में एक शेर ने देखा मुर्जात जा रहे हैं। इसी बीच में छिपकली ने देखा मुर्जात जा रहे हैं। बंदर भालू ने देखा, गिरगिट ने देखा, मक्खियों ने देखा, चिड़ियों ने देखा, भौरों ने देखा मुर्जात जा रहे हैं। आप क्या समझते हो? हम लोगों ने देखा वही देखा, हम लोगों ने देखा वही देखा। निर्गन सागर जी, बालक जो अपना कल्याण करने निकल जाता है वो बिना कहे लाखों का कल्याण कर देता है। रारा जी, दर्पण देखा आपने, ऐना दर्पण देखा आपने। वो दर्पण आपने जब देखा तो दर्पण को जो देखा वो बालू था। अनिल कासलीवाल जी, भैया बालू था कि नहीं? दर्पण
बालू था। फिरोजाबाद की नदियों में ऐसा बालू निकलता है, उससे कांच बनता है। पूछो मैन भैया से फिरोजाबाद से, भैया बराबर है कि नहीं? आपके यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी की बालू से कांच बनता है, इसलिए तो इनके गांव को सुहागन की नगरी बोलते हैं फिरोजाबाद को। अब जो बालू है ना, जो कांच निकलता है, वो बालू सफेद नहीं है। पूछो इनसे, हल्की सी सांवली है वो बालू, बराबर। वो काली काली से बालू है फिरोजाबाद की नदियों में, उससे कांच बनता है। ओहो हो, क्या रहस्य! तपने से वो बालू कांच बन गई, स्वयं में स्वच्छ हो गई। अनिल भैया, स्वयं में स्वच्छ हो गई, स्वयं में स्वच्छ हो गई। क्या स्वच्छ हुई, क्या स्वच्छ हुई, क्या स्वच्छ हुई कि जितने उसके पास जाते हैं सब अपने काले चेहरे को वहां देखकर साफ कर लेते हैं। कांच, जो बालू था कांच बना, पहले स्वयं में स्वच्छ हुआ है तो दूसरे के चेहरों को स्वच्छ कराने का उपदेश दे रहा है। पारदर्शी पारदर्शी, ऐसे जो जीव साधु बन जाता है, स्वयं में स्वच्छ हो जाता है, वो अनंत अनंत प्राणियों को स्वच्छ दे देता है, स्वच्छता प्रदान करता है, स्वच्छत्व शक्ति। मुरझाज निकल गए। हम समझते थे मनुष्यों ने ही देखा, जिन जिन ने देख लिया उनकी धारणा में प्रवेश कर गया कि मुरझात जा रहे हैं। अच्छा कोई गाली भी देना तब भी टेंशन नहीं है, गाली देगा ये तो बोले नंगा बाबा जा रहा है, ठीक, नंगा बोला ना, नंगा बोला ना, बहुत अच्छी बात है। वो बाबा भी बोल दिया, इसका मतलब ये जानता है ये कोई है तो बाबा, साधु हैं, ये तो जान लिया उसने। ईर्षा के बस कुछ भी बोल दे, लेकिन उसे मालूम है ये बाबा है, ये विश्वास मानो आप। आपका पड़ोसी भी अनिल भैया आपसे ईर्षा करता होगा ना, ये बोले जैनी लोग हैं, ईर्षा बाद में, पहले क्या बोलेगा? जैनी लोग हैं। आपका प्रभाव तो है, प्रभाव तो है। मित्र जैसे उसने ईर्षा से भी देखा, तब भी क्या देखा? बाबा। ज्ञानी धारणा शक्ति प्रचंड है। जैसे तृतीय काल में आए स्वप्न और चतुर्थ काल में नहीं, पंचम काल में प्रकट हो रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं? अब तो स्वीकार करोगे, अब तो भद्रवाहु संहिता तुम्हें समझ में आ गई। ज्ञानी ऐसे ही तीर्थंकर की मां के 16 सपने उसी दिन तो ही प्रकट होते फल। ओहो, अब तो समझ में आ गए। चंद्रगुप्त के 16 सपने अब तो समझ में आ गए। भरत चक्रवर्ती के 16 सपने अब समझ में आ गए। ऐसे ही मित्र तुम गमन करते करते जा रहे थे, आप तो अपने में निमग्न थे, लेकिन जिन जिन लोगों ने आपको देखा है वे सारे के सारे जीव प्रभावित हुए। अब किसी न किसी पर्याय में जो तुम्हारे दर्शन थे ऐसे उदय में आएंगे, वे उनको सम्यक दर्शन करा जाएंगे। इसलिए मालूम, एक मुर्राज का होना अरबों खरबों जीवों को, जब तक ये जिएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में विहार करेंगे, जंगलों से गुजरेंगे, पर्वतों से निकलेंगे, पहाड़ों से निकलेंगे, गलियों से निकलेंगे, सिटियों से निकलेंगे, आदिवासियों के बीच में निकलेंगे, मेरे मित्र जहां जहां से निकलेंगे वे सब देखेंगे। और एक ने भी यूं हाथ जोड़ लिए, विश्वास मानो इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में नियम से सम्यक प्राप्त करेंगे, यदि भव्य है तो। बिराजो भैया, इसलिए आप विश्वास मानो, ज्ञानियों आप विश्वास मानो, आपकी भवितव्यता बहुत नजदीक है। हृदय बोल रहा है, हृदय सत्य हृदय बोल रहा है। जो यहाँ श्रद्धा भक्ति से बैठे हैं, आपका संसार चुल्लू प्रमाण बचा है। नहीं आ सकता जीव, नहीं आ सकता जीव, दीर्घ संसारी। तीर्थंकर के समोषण से भाग जाते लोग,
ये तो सामान्य आचार्य मुनि की सभा में तुम इतनी श्रद्धा से बैठे हो, तुम नियम से भविष्य के भगवान हो, सब नियम से भविष्य के भगवान हैं। पर नए सापेक्षता में जीते रहना। जो मुरजाज बनने जा रहे हैं बे भगवान, बने बैठे बे भगवान, बनने की भावना आ रहा है बे भगवान, जो इन मुनियों की चर्या करा रहे हैं बे भी भगवान, जो चर्या नहीं करा रहे देख भर रहे बे भगवान। मनोज ललितपुर, यानी जितने जीव हैं, यदि मुनिराज कोई गाली भी दे के गया ना, वो ही भविष्य का भगवान है। बोले ये क्या बोल दिया? अरे उसने झगड़ा भी किया, गाली भी तो किसको दी? अब कहीं जाके बोलेगा विनोद बड़जात्या जी, मैं उस साधु को गाली दे के आ गया। सुनना, ऐसा उसने बोला। बोले साधु गाली दे के आ गया। जैसे उसने बोला और विनोद ने सुना, अरे भाई तू क्या कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना था आपको। श्रेणिक ने अपनी पत्नी से कहा, चिलनी से, कि मैं जो है मुरजाज के गले में सांप डाल के आ गया हूं। लेकिन चेल्ली ने कहा, स्वामी मेरे गुरु होंगे तो वहीं होंगे, जाके देखते हैं। तो यशोधर मुरजाज वहीं खड़े थे। वे सांप नहीं हटा रहे थे, न किसी को घसीट रहे थे, न पटक रहे थे, वे तो मेरे मित्र ध्यान में तल्लीन थे। यशोधर मुरजाज, उन मुरजाज को देख करके सांप डालने वाले के हृदय का मिथ्यात्व का सांप निकल गया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। मेरे मित्र मुरजाज की मुद्रा को देख करके राजा श्रेणिक ने सम्यक प्राप्त कर लिया। ये सत्य है। ये सत्य है तो ज्ञानियों, किसी भी साधक को देख करके प्रणाम खराब मत करना, मित्र भी भगवान बनेंगे। जाओ, कल फिर आओगे। मैं तो पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आज का गाथा सूत्र ध्यान रखना, कल बात करता हूं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव चैतन्य भिन्न। महावीर स्वामी की सुनो विद्यासागर की